Muhammad Waleed, and today we discuss about the morphology of maize plant. First of all, we can discuss कि हमारे पास ये जो मकई का पौधा है या ये कॉर्न का फ्लावर या पौधा है हमारे पास, इसका साइंटिफिक नेम है क्या है? जीमेस। आज तो हम इसकी मॉर्फोलॉजी पढ़ते हैं, एनाटॉमी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि मेज़ का प्लांट जो हम लगाते हैं, एक दो टाइप तरह लगाते हैं, हम दो तरह से लगाते हैं। एक करते हैं हम ब्रॉडकास्टिंग और एक लगाते हैं सेड बीड। अब जो सीड बेड बना के हम लगाते हैं, इसका एडवांटेजेस क्या है और जो हम ब्रॉडकास्ट करते हैं उसका डिसएडवांटेजेस क्या है वो भी मैं बताऊंगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो हमारे पास एक ये मेज़ का पौधा है, ये हमने अब सीड बेड के हिसाब से लगाया हुआ है। इसकी जो रूट्स हैं, तीन तरह की रूट्स होती हैं। अब ये जो मेरे पास है, ये हमारे हैंड टूल्स है। एग्रीकल्चर में हम यूज़ करते हैं किसी भी सॉइल वगैरह को रिमूव करने के लिए। हम जिस वक्त भी किसी भी प्लांट की मॉर्फोलॉजी वगैरह चेक करते हैं या एनाटॉमी, तो फिर इसके साथ सॉइल वगैरह को रिमूव करते हैं। अब ये जो इसकी हैं, ये इसकी लेटरल रूट्स हैं, रेडिकल रूट्स हैं, और इसकी तीन टाइप्स की रूट्स होती हैं। अब ये जो ऊपर वाली रूट्स हैं जो हमें एक जाले की तरह नज़र आ रही हैं, ये इसको सपोर्ट्स मूवमेंट करती हैं, सपोर्ट्स देती हैं, प्लांट को सपोर्ट्स करती हैं कि ये अपनी जगह पे स्टिल खड़ा रहे। और जो नीचे वाली रूट्स होती हैं वो एब्जॉर्प्शन करती हैं। किस चीज़ की एब्जॉर्प्शन करती हैं? वो सॉइल से मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर एब्जॉर्ब करती हैं और थ्रू द जाइलम एंड फ्लोएम ये पूरे प्लांट्स तक पहुंचाती हैं। ठीक है। अब सबसे पहला अब हम देखें कि रूट्स के बाद जो ये जो पोर्शन बने हुए हैं, इन्हें नोड और ये दरमियान वाला पोर्शन है, इसे इंटरनोड बोलते हैं। अब ये उसके बाद लीव देखें तो ये लीव फ्लेट है, और ये जो साइड वाला एरिया है, ये पोर्शन है, इसे लीव ब्लेड कहते हैं। अब ये लीव ब्लेड है, और ये जो इसका अटैचमेंट है प्लांट के ऊपर, इसे बोलते हैं शीथ, लीव शीथ। ये इसके दो पोर्शन, एक ब्लेड लीव, एक शीथ लीव। अब ये जो इसके अंदर से ये पोर्शन निकल रहा है, इसे बोलते हैं कोम मतलब फ्लावर। ये अब इसका फ्लावर पोर्शन है जिससे हमें प्रोडक्शन मिलती है। अब हम इसे रिमूव करते हैं तो ये हमारे पास कोम है। ये जो इसके ऊपर जो छोटे छोटे हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, इन्हें बोलते हैं सिल्क। और ये जो इसके ऊपर इस तरह लीव की तरह है, इसे बोलते हैं हस्क। इसके अंदर है ये हस्क को रिमूव किया तो इसके अंदर सिल्क, इस तरह ये इसका इंटरनल पोर्शन है। इसके ऊपर मेज़ के सीड्स लाइन में बनते हैं, ये देखें। अब ये इसकी रिप्रोडक्शन होती किस तरह है, हम सबसे पहले ये देखते हैं। और सबसे पहली बात कि ये जो मेज़ प्लांट है, ये गर्मियों के मौसम में होती है। दूसरा, ये जो प्लांट है, ये डिटर्मिनेंट क्रॉप्स है। डिटर्मिनेंट क्रॉप्स और इनडिटर्मिनेंट क्रॉप्स में हम सबसे पहले डिफरेंस करें तो इनडिटर्मिनेंट क्रॉप्स जो होती हैं लाइक टोमेटो और बीन्स, इस तरह जो अपना रिप्रोडक्शन स्टेज और फ्लावरिंग स्टेज सेम टाइम पे करती हैं। और ये जो होती हैं डिटर्मिनेंट क्रॉप्स होती हैं, ये अपनी रिप्रोडक्शन स्टेज और फ्लावरिंग स्टेज डिफरेंट होती है, बाद में ये अपनी कंप्लीट करके हमें प्रोडक्शन देती हैं। अब ये जो इसका पार्ट था, ये इधर जो पोर्शन था, अटैचमेंट था, ये इसका फीमेल पोर्शन था। अब हम इसके मेल पोर्शन पे जाएं तो ये इसका मेल पोर्शन है, इसका नाम है टेसल्स। ये है टेसल्स। इससे पोलन ग्रेन गिरते हैं इसके सिल्क के ऊपर। इसके सिल्क क्या होते हैं? हाईली अटैचमेंट होते हैं, ये हाईली रिसेप्टिव होते हैं, ये जल्दी ही पोलन को एक्सेप्ट करते हैं और फर्टिलाइजेशन शुरू करते हैं। अब हम देखें
ये जिस तरह वीट का स्पाइक होता है उस तरह ही है, ये छोटे छोटे स्पाइकलेट्स की तरह बने होते हैं, ये छोटे छोटे। अगर हम इसकी मॉर्फोलॉजी को देखें तो इसमें एक आ जाता है लीमा और एक आ जाता है पेलिया। इसके अंदर 3 पोलन ग्रेन होते हैं। अब ये 3 पोलन ग्रेन इस सेल के ऊपर जिस तरह ही आते हैं तो इसकी फर्टिलाइजेशन शुरू होती है और गमीट्स बनते हैं और ये हमें फ्रूट्स देता है। अब ये जो फ्रूट होता है, फ्रूट क्या है, राइपन ओवरी जो होती है हमारे पास, राइपन ओवरी वो हमारे पास फ्रूट होती है, ठीक है। अब सेकंड हम जो देखते हैं ब्रॉडकास्टिंग और सीड बेड। स्टॉप।